अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। अभी हाल ही में मेरे क्लाइंट्स के 2 इंडोनेशियन वीज़ा लग के आए हैं, तो वो मैं आपसे शेयर भी कर दूँगा। मेरे स्टेटस पे आप देख लेंगे। लेकिन मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ, इंडोनेशिया नो डाउट बहुत खूबसूरत मुल्क है और घूमने के लिए मतलब बहुत ज़बरदस्त जगह है, नो डाउट। और इंडोनेशियन बहुत फ्रेंडली लोग हैं। मैं ख़ुद वहाँ पे होके आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी एक सीरीज़ बनी हुई है इंडोनेशिया के ऊपर, जो प्लेलिस्ट इंडोनेशिया की आप सर्च करें मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको मिल भी जाएगी। उसमें डिटेल वीडियो मैंने बनाई है बिज़नेस के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। लेकिन मैं आज अभी 2025 है और जनवरी है, मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि पाकिस्तानी भाई या इंडियन भाई जो भी इंडोनेशिया में बिज़नेस के लिए जाना चाह रहे हैं, प्लीज़ बहुत सोच समझ के बिज़नेस के लिए जाएँ। बिज़नेस के लिए वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के लिए हैं। और दूसरी बात कि हमारे पाकिस्तानी भाई की आदत होती है कि जब हम कहीं बिज़नेस करें तो हम चाहते हैं कि हम खुद ही उस पे काउंटर पे बैठें, हम खुद बिज़नेस को देखें, मॉनिटर करें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ज़ाहिर बात हमारा पैसा लगा होता है, तो ये इंसान की फितरत भी है। लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है। आप बेशक जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट कर लें, आप खुद जो है काउंटर पे या वहाँ पे बैठ नहीं सकते। इन्वेस्टर जो है वो हमेशा बैकग्राउंड में रहता है और जो उनका इंडोनेशियन जो सिटीज़न है वो उसको बिठाते हैं काउंटर पे, उनका लॉ इस तरह कहता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करता, सही बात जो है, जब तक कि आप इस माइंड के नहीं हैं कि आपके 5-10 कंट्रीज़ में बिज़नेस चल रहे हैं, आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, यानी बिज़नेसमैन नहीं इन्वेस्टर जिनके पास लाखों डॉलर है और वो कहता है चलो यार अगर मेरा 1-2 लाख डॉलर मैं लगा भी दूँ तो मुझे कोई अगर नुकसान हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप उनमें से नहीं हैं, आप सिर्फ कहते हैं कि मेरे पास है ही 50,000 या लाख डॉलर, 50 लाख डॉलर, 50,000 या लाख डॉलर, तो फिर इंडोनेशिया आपके लिए नहीं है। आपको बहुत सारों को शायद बात अजीब लगे और बुरी भी लगे, लेकिन मैं आपको पता शुरू से ही ऐसी बातें करता हूँ। मुझे आदत है कि मैं सच बात बताऊँ। हालांकि मैं खुद भी इंडोनेशिया वीज़ा का प्रोसेस कर रहा हूँ, अगर आपने कंपनी बनवानी है वो भी मैं आपकी बनवा दूंगा। लेकिन मैं किसी भी पाकिस्तानी भाई को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आपके पास 20 या 30,000 डॉलर है आप इंडोनेशिया चले जाएँ, कभी भी ना जाएँ। मैं अब दोबारा कहूँगा, इंडोनेशिया जैसे टर्की था वैसे ही है, घूमने फिरने के लिए बेहतरीन। अगर आपकी पैसिव इनकम है, जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं ऑनलाइन काम करता हूँ या और लोग हैं, तो उनके लिए तो बेहतरीन है। लेकिन फिर भी इंडोनेशियन जो गवर्नमेंट है, मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनको पीछे पकड़ा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आपकी फ़िज़िकल क्योंकि आप जब वहाँ पे अपने लिए वो लेते हैं अपना इन्वेस्टर का वीज़ा, तो वो आपसे गवर्नमेंट डिमांड करती है कि आप कितने लाख डॉलर जो है वो शो कराएं, बैंक में नहीं, फिज़िकली भी बिज़नेस में। तो वो उनके पास होता नहीं दिखाने के लिए, फिर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। हाँ, अगर आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे तो डेफ़िनेटली वो एक अच्छा ऑप्शन है शादी करने के लिए, अगर आप शादी करके वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब आपको एक और बात बता दूँ, शादी वाले भाइयों के लिए अगर वो शादी करते हैं तो बिज़नेस जो है उनकी वाइफ़ के नाम पे होता है, तो आपका फिर भी कुछ नहीं है। तो मैं मतलब घूम फिर के कान यहाँ से पकड़ें या वहाँ से पकड़ें, इंडोनेशिया घूमने के लिए ज़बरदस्त है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सोच समझ के करें। अगर आप समझते हैं कि ये आपका साइड बिज़नेस हो सकता है तो ठीक है, मेन बिज़नेस वहाँ पे बहुत मुश्किल से है। बाकी दैट्स इट। और कोई भाई का सवाल हो, अगर आप इंडोनेशिया का विज़िट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, मैं फिर भी हाज़िर हूँ। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं की दरख्वास्त। करीम ट्रैवलर एडवाइज़र का आपको सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।